बेटा आईएएस है, तो लोगों ने कहा जिसका बेटा आईएएस है उसके बाप और माँ की कपड़े फटे हो गए, ये कोई पागल है, इसके माँ बाप नहीं हो सकते। फिर बात कहने सुनने पर जब बेटे के पास माँ आई तो बेटा ने साफ इनकार कर दिया कि मेरी माँ नहीं है और मेरे पिता नहीं है। मैं आपको संस्कार की बातें बता रहा हूँ, संस्कार आप नहीं देंगे तो फिर यही हालत होगी। बेटा ने इनकार कर दिया कि मेरे माँ बाप नहीं है, एक पता नहीं कौन आया है, उसको फिर जो वहाँ पर प्रशासन लगी थी उसको हटा दिया गया। उसके बाद वो माता पिता जो है आश्रम में चले गए, अनाथ आश्रम में गए, क्योंकि कहीं उनका खाने का ठिकाना नहीं था, अनाथ आश्रम में गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो आईएएस बना था बेटा, उसकी दोनों किडनी फेल हो गई, दोनों किडनी फेल हो गई। फिर लोगों ने कहा कि किडनी का व्यवस्था किया जाए तभी जो है इनकी जान बच सकती है। पेपर में जब निकला और माँ ने वृद्धाश्रम में जब गई, बाप ने जब पेपर को पढ़ा, नाम देखा तो अवाक रह गया कि मेरा बेटे आज दोनों किडनी फेल है। तो माँ ने कहा चलिए बेटे से मिलकर आते हैं। पिता ने कहा ऐसे बेटे से क्या मिलूं जो मुझे पहचानता ही नहीं। फिर भी माँ से रहा नहीं गया, कहा चलिए अस्पताल में मिल के चले आते हैं। फिर अस्पताल में गए तो डॉक्टर से पूछा कि मेरे बेटे को क्या हुआ है, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको किडनी की जरूरत है। तो माँ ने कहा ठीक है मेरी किडनी ले लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। लेकिन जो वहाँ पर डॉक्टर थे उन्होंने कहा पागल बुढ़िया, ये क्या किडनी देगी, अरे तेरी किडनी नहीं मिलेगी क्योंकि जिसके घर का बेटा है उसी के घर का किडनी मिलेगा। फिर माँ ने कहा कि मुझे पागल मत समझो, मैं उसी बेनसीब बदतमीज बेटे की माँ हूँ जिसका दोनों किडनी फेल है। फिर तमाम जांचें हुई, जो जांच का होता है सब जांच हुई। उसके बाद फिर किडनी लगाया गया, माँ ने किडनी दिया अपना। उसके बाद फिर बहू आई, बहू पैर पकड़ कर रोने लगी कि माँ मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने बहुत ही आप लोगों को जो है कष्ट दिया। फिर माँ बेटे पिता सब मिले, फिर एक साथ रहने लगे। कहने का मतलब यह है कि अगर वो बेटा किसी सत्संग में गया होता, किसी पंडाल में गया होता, किसी कथावाचक की कथा सुनी होती, किसी की जो है धार्मिक कार्यक्रम में गया होता, तो आज बेटा आईएएस बनने के बाद अपनी माता और पिता को पहचानने से इनकार नहीं करता। तो संस्कार बहुत जरूरी है। अपने बेटे को खूब पढ़ाइए, सबको पढ़ाइए, बेटा बेटी सबको पढ़ाइए, लेकिन संस्कार देना मत भूलिए, क्योंकि संस्कार अगर आप नहीं दोगे तो बेटा चाहे आईएएस बन जाए, चाहे पीसीएस बन जाए, चाहे जो भी बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, फिर भी वो अपने माँ बाप को पहचानेगा नहीं। कहने का मेरा मतलब यही है कि अब आप लोग जो है बेटे को जो है संस्कार जरूर दीजिए, पढ़ाइए भी और संस्कार भी दीजिए। इसी वाणी के साथ मैं सबको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय माता दी।